हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपको बायो पढ़ाने वाला, आपका खुद डॉक्टर निशांत पांडे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, है ना। और इस अच्छे से सावन के सीजन में मस्त तरीके से अपनी तैयारी में इन्वॉल्व होंगे। आई विश आपका सब अच्छा चल रहा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बिल्कुल आप हर तरह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अच्छे प्रकार से तैयारी की तरफ इन्वॉल्व हो चुके होंगे। तो आजकल जैसा कि सभी लोग मैं देख रहा हूँ बताते हैं भैया कि क्या है, नीट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा। लेकिन क्या है कि एक्चुअली क्या है कि किसी को क्लियर कट आइडिया समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई साहब नीट 2025 जो होने वाली है अगले साल, क्या उसका ट्रेंड होने वाला है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर में क्या सीन होने वाला है, पेपर कैसा रहेगा, क्या सीन होगा, है ना। पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, किस लेवल की डिफिकल्टी होने वाली है, हम कैसे कवर करेंगे, क्या कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्या पूरी सारी बातें हम यहाँ पे आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहली बात, नीट 2024 नीट 2025 के बारे में सारी बातें आपके सामने सुंदर सुंदर स्टार फूल वगैरह लगा के मैंने सजा दिया है ना। इंपॉर्टेंट समझिए बेटा, 2024 में रिकॉर्ड था ये, इस दुनिया में रिकॉर्ड बना कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सारे बच्चे एक साथ कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं। वो भी कितने, रिकॉर्डेड 24 लाख, रिकॉर्डेड 24 lakhs जो है वो बच्चे इस इंडिया में बैठे, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, चलिए। अब पता होना चाहिए इतने ज्यादा बच्चे क्यों बैठते हैं, बिकॉज नीट से आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे कोर्सेज पे एडमिशन्स मिलते हैं। उन सारे कोर्स में एडमिशन मिलता है जिसमें आप लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक बताते हैं आपको कि भाई साहब जो नीट 2025 है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली बात तो समझो, पहली बात समझिए, एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं अगर आपसे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें मिनिमम एज लिमिट है। ठीक है, ध्यान रखना, मिनिमम एज लिमिट इसमें प्रेजेंट है। और मिनिमम एज लिमिट कितनी है, इट मस्ट बी 17 ईयर्स। क्या मतलब है बेटा, मतलब मान लो आप 2025 में नीट का एग्जाम देने वाले हो, राइट। आप 2025 में नीट का एग्जाम देने वाले हो। अब आपका फॉर्म जब भी आए, है ना, हो सकता है आप उस टाइम पर 25 साल के ना हो। आप इसी डाउट में रहोगे कि सर हम क्या करें, हमारा फॉर्म भरेगा कि नहीं भरेगा। फॉर एग्जाम्पल नीट का एग्जाम 5 मई को है, सर मैं 17 साल का कब हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं नवंबर में 17 साल का हो रहा हूँ, है ना। मेरा एग्जाम तो क्या बोलते हैं 5 मई को है, फॉर एग्जाम्पल मई में है, लेकिन मैं 17 साल का कंप्लीट कब हो रहा हूँ, नवंबर में। तो उन सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मिनिमम एज लिमिट 17 है। इसका मतलब ये समझो बच्चे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 31 दिसंबर 2025 के दिन तक आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप नीट के पहले, चाहे आप नीट का एग्जाम अगर मई में है तो चाहे आप जनवरी में पैदा हुए हो, चाहे आप मार्च में पैदा हुए हो, चाहे आप जून में पैदा हुए, चाहे आप नवंबर में, या चाहे आप दिसंबर में। और दिसंबर में भी अगर आप बच्चे 31 दिसंबर को ही पैदा हुए हैं, तो अगर 31 दिसंबर को भी आपकी एज अगर 17 साल हो रही है तो बधाई हो, इस साल आप नीट के लिए फुल तैयार हो। आप अपनी तैयारी जारी जारी रखिए और मस्त बैठ करके मस्त नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट ये होती है साहब। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद से अब तक, और इनफैक्ट अगर मैं नीट 2025 की बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना है बेटा, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि नो अपर एज लिमिट, अभी तक कोई भी इसमें अपर एज लिमिट के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। नो अपर एज लिमिट टिल डेट, आज तक की डेट में इसमें कोई भी अपर लिमिट के बारे में बात नहीं की गई है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी में और पॉइंट, ये तो एज फैक्टर के बारे में बात हो गई। अब अगर हम आगे बात करें एलिजिबिलिटी के बियॉन्ड, दूसरा पॉइंट इसमें बनता है, एलिजिबिलिटी के अलावा जो दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि सर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहां पर 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आपको 12th पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसा कि आपको पता है यहां पर फिजिक्स 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके 3 सब्जेक्ट इसमें अच्छे से कवर होने चाहिए। एंड
मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मिनिमम मार्क्स इसके कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 50% होने चाहिए। 50% से कम में आप एग्जाम में बैठने लायक एलिजिबल नहीं हो। 50% मार्क्स तो आपको ओवरऑल आने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट समझिएगा। ये एलिजिबिलिटी हो गई इससे रिलेटेड। आगे समझिए, अब सिलेबस एंड पैटर्न को लेकर के बात करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिलेबस जो है, मैं इसकी बात करूं तो एज इट इज इन नीट 2024, जैसा नीट 2024 में था एज इट इज आपको ये 2025 में देखने को मिलने वाला है ना। या मैं बोल सकता हूं, तो ध्यान रखना, सिलेबस ऑफ न्यू एनसीईआरटी, सिलेबस ऑफ न्यू एनसीईआरटी एंड एडेड टॉपिक, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये आपको नीट 2025 का सिलेबस देखने को मिलने वाला है। क्या? या तो खुद यहां पर क्या होने वाला है बेटा, जैसा 2024 में था एज इट इज, या मैं इसको और क्या बोल सकता हूं कि अब 2000 जो न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक एनटीए ने ऐड किए हैं उसके बारे में। अब हम पैटर्न की बात करते हैं, समझिए। तो मतलब या तो सिलेबस खुद 2024 जैसा ही होने वाला है, सिलेबस खुद बेटा इसका 2024 के जैसा होने वाला है। ठीक है, या तो कैसे, और इसको और कैसे बोल सकते हैं, या तो बेटा इसमें न्यू एनसीईआरटी जो करंट रन कर रही है उसके अलावा जो उसमें एडेड टॉपिक एनटीए ने पॉइंट आउट कर रखे हैं उन सबको अपन जोड़ दें, तो ये यहां पर सिलेबस होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न की बात करें बेटा, तो समझिए अभी तक या तो पैटर्न कैसा रहेगा, तो पैटर्न ध्यान रखिएगा, अगर मैं पैटर्न की बात करता हूं इसमें तो समझिएगा, हम पैटर्न की अगर बात करेंगे तो पैटर्न समझिए इसमें। पैटर्न इसमें क्या है कि अब 90%, दो इसमें दो थ्योरीज है लेकिन इसके 90% चांसेस इसके ऐसे हैं कि दो लेवल में एग्जाम होगा। ठीक है, पहला एग्जाम होगा प्रीलिम्स और दूसरा एग्जाम होगा मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स आपको बता दूं मैं, प्रीलिम्स जिसमें वी कैन से आप तो नो डाउट पिछले साल से बच्चे प्लस रहेंगे, तो 25 लाख में एक फिगर लेके प्लस कर रहा हूं बेटा, ये 25 लाख प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एनरोल्ड होंगे, वो इसमें एग्जाम देंगे। मैं एक जनरल फिगर लेके चल रहा हूं कि मान लिया मैंने कि इस साल 25 लाख बच्चे एनरोल करेंगे, तो प्रीलिम में क्या है, वो 25 लाख बच्चे जो होने वाले हैं वो क्या करेंगे, सभी के सभी यहाँ पर एग्जाम देंगे। इस पॉइंट को समझिएगा। और ये कैसा होने वाला है बेटा, तो ये बात समझिए, ये जो एग्जाम है ये पेन पेपर मोड होने वाला है। एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, ध्यान रखना, स्क्रीनिंग एग्जाम है ये प्रीलिम, जिससे 25 लाख प्लस स्टूडेंट बैठने वाले हैं। इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं मेंस में, और इसको कंडक्ट करवाने वाली बॉडी कौन रहने वाली है, तो इट विल कंडक्टेड बाय एनटीए। इसको कौन कंडक्ट करवाएगा, तो इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाने वाली है। मेंस की बात करूं बेटा, तो मेंस कैसा होने वाला है, तो समझिएगा ये जो मेंस है ये सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, थोड़ा समझिएगा बात ध्यान से। इसको कंडक्ट करवाने वाली बॉडी कौन कौन सी हो सकती है, या तो एम्स होगी या तो सीबीएसई होगी, इन्हीं के ज्यादा चांसेस हैं। एम्स के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि करंट में जो एनटीए के डायरेक्टर है वो फॉर्मर एम्स के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, है एम्स एकेडमिक्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, जो अभी करंट में एनटीए के डायरेक्टर है। तो ज्यादा चांसेस है कि एम्स ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, और जब एम्स कंडक्ट करवाएगी तो नो डाउट पेपर का लेवल या कोई भी, और सीबीएसई ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो अभी से नहीं कई सालों से पेपर करवा रही हो और आज तक इनके पेपर में कभी भी कोई डाउट या डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ, तो इनमें से यही एग्जाम करवाएंगे, यही एग्जाम करवाने वाले हैं एम्स या सीबीएसई। ओके, तो मैंने आपको बताया मेंस सीबीटी बेस्ड होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एम्स या सीबीएसई गवर्नमेंट बॉडीज इसको कंडक्ट करवाने वाली हैं। आगे समझिए, अगर मैं बात करूं पेपर के डिफिकल्टी लेवल को लेकर के कि कैसा लेवल रहने वाला है, तो ये बात आप अश्योर्ड रखिए, डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा बेटा, तो इसका इस बार जो पेपर है इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, तो ध्यान रखना ये मस्ट है, मॉडरेट
टू अ बिट टफ, है ना, मॉडरेट टू टफ रहेगा। ध्यान रखिए कट ऑफ के सिनेरियो की बात करूं तो 600 टू 650 इस बार की ये, हालांकि मैं बिना पेपर देखे अपन नहीं बोल सकते हैं, बिना पेपर देखे हम नहीं बोल सकते, लेकिन जितनी बात कर लो बेटा मैं कि पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट टू टफ रहेगा, मतलब एकदम इजी नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा और थोड़ा टफ कैटेगरी में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसका आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, जब भी फॉर्म की डेट ओपन होती है आप इसको कंडक्ट करके भरना शुरू करिए। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट नीट। थैंक यू वेरी मच।